सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडोग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे थे, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 4.1, 4.2 और 4.3 पूरा कंप्लीट लगा लिया है। नाउ आज अपन एक्सरसाइज 4.4 करेंगे, दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। तो यार चलते कंप्यूटर स्क्रीन पे आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज एक्सरसाइज 4.4 जो है वो नेचर ऑफ रूट पे डिपेंड करता है। देखो पिछले कुछ लेक्चर्स में या पिछले कुछ एक्सरसाइज में हमने काफी सारे अलग अलग मेथड पढ़े किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म क्या होता है यार? इट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री आपको उसमें देखने को मिल जाएगा, डेट इज 2। तो अगर किसी इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री 2 है, इट मींस क्या? उसके रूट कितने निकलेंगे? उसके रूट भी कितने निकलेंगे? 2 ही निकलेंगे। जाहिर सी बात है। तो वो जो रूट निकलेंगे उनका नेचर कैसा होगा? क्या वो दोनों रूट जो निकलेगा वो दोनों की वैल्यू सेम होगी? क्या दोनों अलग अलग होगी? या रूट निकलेगा ही नहीं, है ना? इसी को नेचर ऑफ रूट कहते हैं। तो देखो यार हम इसको कैसे पता करेंगे? हम एक डिस्क्रिमिनेंट वर्ड पढ़ने वाला है, डेट इज इसका वैल्यू होती है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। प्रीवियस लेक्चर में क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था। इस फॉर्मूले में ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को अपन डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी आती है यानी दो अलग अलग रूट निकलेंगे, यानी हो सकता है x की वैल्यू 2 हो और दूसरे x की वैल्यू 3 निकले। 2 से ज्यादा तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है, इस केस में दो इक्वल रूट हो सकते हैं, लाइक x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2। और थर्ड केस है अगर 0 से कम आता है, देन इट मींस दे हैव नो रियल रूट, इसके रूट ही नहीं निकलेंगे। तो यार यही कुछ केसेस थे और इसी केसेस पे अपन कुछ आगे क्वेश्चन लगाने वाले हैं एक्सरसाइज में। तो चलते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, अगर आपको इस चैप्टर के क्विक रिवीजन नोट, एक्सरसाइज क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट एडोग्रोन.in पे चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। सो यार एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट। पहले तो आप नेचर ऑफ रूट फाइंड करके बताओ कैसा है ये, उसके बाद अगर उसके रूट एग्जिस्ट करते हैं देन वो फाइंड करके बताओ। दो चीज करना है। तो यार पहला क्वेश्चन मैं करके बता रहा हूं किस तरीके से होगा, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, है ना। यहां पे a की वैल्यू क्या है भाई? x स्क्वायर का कोफिशिएंट को a बोलते हैं तो 2। b की वैल्यू क्या है? x के कोफिशिएंट को बोलते हैं, दैट इज -3। और c की वैल्यू क्या है? दैट इज 5। नाउ अब हम करेंगे नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। नेचर ऑफ रूट कैसे निकाले? नेचर ऑफ रूट क्या फॉर्मूला होता है? डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है यहाँ पे? -3, तो -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है? 2 है और c की वैल्यू है 5। ओके, तो यहां से क्या आ जाएगा? -3 का स्क्वायर इट इज 9 और ये 5 4 जा 20 और ये हो गया 40 इज इक्वल टू -31। तो क्या समझ में आया यहाँ पे? यहाँ पे ये समझ में आया कि जो d की जो वैल्यू है वो 0 से कम है। जो d की वैल्यू है वो 0 से कम है, इट इज -31 विच इज लेस देन 0 ऑफ कोर्स, देयरफॉर नो रियल रूट। इस क्वेश्चन का कोई भी रूट होगा ही नहीं। क्लियर हो गया? चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। दैट इज ये है क्वेश्चन नंबर 2, दिस 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। यहां पे a की वैल्यू क्या है यार? 3 है। b की वैल्यू क्या है? इट इज -4 रूट 3 और c की वैल्यू क्या है? 4। तो नेचर ऑफ रूट निकाल लें। क्या हो जाएगा नेचर ऑफ रूट? इट इज d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी है? -4 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 3, c की वैल्यू है 4। अब देखो -4 रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 रूट 3 -4 रूट 3 इंटू -4 रूट 3, ये हो जाएगा कितना? 4 4 जस्ट माइनस माइनस प्लस 4 4 जस्ट 16 और रूट 3 मिलके बन गया 3, तो 16 है ना। ये आ गया 16 3 जा 48, 6 12 6 18 कैरी 1 3 48। ठीक है, ये आ गया 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ गया 0। तो इस केस में क्या हो रहा है? जो हमारी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 के इक्वल आ रही है
देयरफॉर इसके क्या होंगे, इसके 2 इक्वल रूट्स होंगे। याद आया ये वाला केस, ठीक है, 2 इक्वल रूट्स, d इज इक्वल टू 0। तो अब अगर इसके रूट निकल गए देन आगे इनको सॉल्व कीजिए, इसके रूट की वैल्यू बताइए जरा। तो कैसे निकाला जाए इसकी रूट की वैल्यू, तो देखो ध्यान से, अपन फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे। क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाट 2a। x की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी, दैट इज ये माइनस और माइनस प्लस हो गया 4√3 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आ चुकी है, दैट इज यही है ना, आ चुकी है 0 अपॉन 2a। तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी 4, क्या आ जाएगी 4√3 अपॉन 2a, है ना, इस तरीके से, और भी प्लस माइनस में, है ना, प्लस माइनस में। तो ये 2 सॉरी a की वैल्यू क्या है यार, a की वैल्यू 3 है ना यहाँ पे, तो a का वैल्यू 3 पुट 3 2 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से आ जाएगा आपका प्लस माइनस 2 2 4 2 3 6, तो 2 अपॉन 3√3, और √3 से, क्योंकि 3 के पास भी 2 रूट है ना, 3 इज इक्वल टू वाट √3 इंटू √3, तो ये कट गया, आ गया आंसर प्लस माइनस 2√3, है ना। तो x की वैल्यू 2 आ गई, एक आ गई 2 अपॉन √3, एक आ गई x की वैल्यू डेट इज 2 अपॉन माइनस √3, 2 वैल्यू आ गई, दोनों इक्वल, है ना। यार इसको जरा ठीक कर लेना, नॉट प्लस, प्लस माइनस तो 4√3 के बाद है ना, तो ये तो स्क्वायर रूट का 0 तो 0 ही हो गया, तो ये प्लस माइनस नहीं आएगा, प्लस माइनस नहीं आएगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू आएगी, दोनों प्लस में आएगी, 2 अपॉन √3 2 अपॉन √3, क्लियर ना। यार इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। a की वैल्यू क्या है भाई, इसमें 2 है, b की वैल्यू क्या है -6 है, और c की वैल्यू क्या है 3 है। ओके, नाउ d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी, दैट इज ये हो गया। तो 6 इज 36 माइनस 4 4 8 4 12 12 दूना 24, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, दैट इज 12। तो यहाँ पे जो d की वैल्यू है वो 0 से बड़ा है, यानी इसके क्या निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, 2 डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे। तो यार जब निकलेंगे तो बताओ क्या होंगे। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन वाट 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, और इधर है b की वैल्यू है -6, माइनस माइनस प्लस, ये हो गया 6 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू ऑलरेडी निकल चुका है, दैट इज 12 अपॉन 2। a की वैल्यू क्या है भाई, a की वैल्यू है 2, तो ये आ जाएगा आपका 6 प्लस माइनस रूट स्क्वायर रूट 12 है ना। तो 12 का एलसीएम अगर लोगे आप तो क्या लिख सकते हो, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 2, 2 है तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2√3 अपॉन 2 2 जा 4, इस तरीके से। तो यार अब यहाँ पे x की 2 वैल्यू आ गई, क्या क्या आ गई सर, x की वैल्यू एक आ गई प्लस में, डेट इज 6 प्लस 2√3 अपॉन 4, और दूसरी आ गई x की वैल्यू 6 माइनस 2√3 अपॉन 4, है ना। ये इसके 2 आंसर हो गए। अब अगर देखोगे ध्यान से और छोटा किया, दोनों में से 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच जाएगा क्या, 3 प्लस √3 अपॉन 4, तो 2 से 2 कट गया, ये आपका आंसर आ गया 3 प्लस √3/2। इसी तरीके से इसका भी आ जाएगा 3 माइनस √3/2, क्लियर ना। यार अगला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट। तो 2 इक्वल रूट का कंडीशन क्या है, पहले मुझे ये बताओ, 2 इक्वल रूट का कंडीशन क्या है, दैट इज d की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आना चाहिए, यही है ना, ठीक है, 0 के बराबर। तो देखो यार इस पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहले में a की वैल्यू क्या है, 2 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या है, k है, और c की वैल्यू क्या है यार 3 है। तो फॉर्मूले d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की कितना है, k का स्क्वायर है ना, -4 इंटू a की वैल्यू 2 इंटू c की वैल्यू 3, विच इज इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 4 4 8 4 12 और 12 3 36, ठीक है। और ये d क्योंकि 0 के इक्वल करना है तो 0 के इक्वल कर दो, तो k स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, तो k की वैल्यू आ जाएगी √36, कितना हो जाएगा, ओ सॉरी 4 4 2 जा 8 8 3 24 होगा, इसको ठीक कर लेना, ठीक है, इसको ठीक कर लेना, दैट इज 24 है ना। तो 24 को क्या लिख सकते हो, 24 को आप लिख सकते हो दैट इज रूट 24 को क्या लिख सकते हो, दैट इज आप प्लस माइनस 2, चलिए चेक कर लेते हैं, 24 है ना,
तो 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6 और 3 ये 2 2 बाहर निकल जाएगा, 3 2 6, 2√6 अंदर, ये लिख सकते हैं, दैट इज द वैल्यू ऑफ के। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पहले तो इस क्वेश्चन को ठीक करो, ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है। इस kx को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो kx स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2kx हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। हियर a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू हो गई -2k और c की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। d इज इक्वल टू व्हाट, b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो b की वैल्यू क्या है, -2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है k और c की वैल्यू कितनी है 6। यहां से क्या आ जाएगा भाई, d इज इक्वल टू 2 का 4k स्क्वायर प्लस में, है ना, -6 for 24k आ जाएगा इस तरीके से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर ना। फॉर 2 इक्वल रूट d को 0 पुट करना हो तो 0 इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k, है ना। यहां से देखो क्या कर सकते हैं अपन आगे, दोनों में से 4k कॉमन ले लें, तो 4k कॉमन ले लें तो बचेगा k और 6, है ना। तो यहां से ये भी 0 के इक्वल है, तो यहां से इसको अगर 4k को 0 के इक्वल करे तो k की वैल्यू आ जाएगी 0, और इसको 0 के इक्वल करो तो k की वैल्यू आ जाएगी यहां पे, दैट इज 6। ठीक है, तो ये दो वैल्यू आ गई k की। चलते हैं अगला यार, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। तो ऐसे ले लेते हैं ना कि विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स दैट इज x, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ क्या बोल रहा है, लेंथ इज इक्वल टू व्हाट, ट्वाइस ऑफ विड्थ, तो 2x हो गया। और एंड द एरिया ऑफ बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स की जो एरिया है वो है 800 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स लेंथ एंड विड्थ। बहुत अच्छा, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है पहले मुझे ये बताओ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ। तो L क्या है यहाँ पे, L की वैल्यू है x इंटू बी की वैल्यू क्या है 2x, और ये दोनों एरिया किसके इक्वल होगा, दैट इज 800 के। यहां से क्या आ जाएगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, x स्क्वायर इज इक्वल 2 डिवाइड होगा तो ये 400 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ 400 विच इज इक्वल टू व्हाट 20 मीटर, दैट्स योर आंसर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो, एक्सरसाइज 4.4 के फोर्थ क्वेश्चन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन, क्या ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है तो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज बताओ। क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 ईयर। ठीक है, तो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना x है, तो सेकंड फ्रेंड का एज कितना हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 20 ईयर है, दूसरे का एज क्या हो जाएगा 20 माइनस x हो जाएगा, ऑफ कोर्स हो जाएगा। नाउ 4 ईयर एगो, तो लिख देते हैं 4 ईयर एगो, 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का जो एज होगा वो कितना होगा यार x माइनस 4, और जो सेकंड फ्रेंड होगा उसका एज क्या होगा, इट इज 20 माइनस x माइनस 4। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज एज इन ईयर वाज 48, दोनों के एज का प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें, तो x माइनस 4 और दैट इज 20 माइनस x माइनस 4, दैट इज दोनों का प्रोडक्ट करें तो 48, तो x माइनस 4 हो गया, ये आ जाएगा 20 में से 4 गया 16 माइनस x इज इक्वल टू 48। सॉल्व करो जरा, इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 16x, ठीक है, प्लस इसका 16x है ना, और ये प्लस माइनस 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 एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48, है ना। ना यहां से किसको, ये 16x और 4x को प्लस कर दोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, माइनस 64 इज इक्वल टू 48। इसको इधर ले आओ तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 64 माइनस 48। नाउ इसको अगर आप सॉल्व करोगे फर्दर, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू डायरेक्ट में लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 20x, ठीक है, प्लस 112 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। माइनस साइन आगे से हटाएंगे तो बाकी अंदर वाली साइन सब बदल जाएगी, इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या करो यार, क्या ये पॉसिबल है कंडीशन, तो पहले पॉसिबल के लिए मैं डी की वैल्यू निकाल के देखता हूं, क्या इसके रूट निकलेंगे कि नहीं। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू क्या है, डेट इज माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट डेट इज 1, सी की वैल्यू डेट इज 112,
तो माइनस 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा, माइनस ये 4 और ये है 112, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, इतना आ गया। तो कितना आ गया, इसका आंसर आ जाएगा -48। तो डी की वैल्यू इसमें क्या आ रहा है, लेस, डी की वैल्यू 0 से कम आ रही है, यानी इसके नो रूट, कोई भी रूट नहीं होंगे, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है 4.4, दैट इज फिफ्थ क्वेश्चन, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर और एरिया इतना है, क्या ये पॉसिबल है ये चीज ना। तो लेंथ को अपन अगर L मान लेते हैं और विड्थ को अगर अपन B मान लेते हैं, ठीक है, तो यार एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाता है, दैट इज लेंथ इनटू विड्थ, और इसकी वैल्यू दे रखी है कितना भाई 400, और पैरामीटर पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर रेक्टेंगुलर का पैरामीटर होता है 2L + B विच इज इक्वल टू व्हाट हो जाए, इसका क्या हो जाएगा 80 मीटर वैल्यू दिया है, ठीक है। यहां से अगर देखोगे इसको अगर सॉल्व किया जाए तो इस 2 को इधर भेज दें तो ये L + B इज इक्वल टू 2 डिवाइड हो जाए तो 40 आ जाएगा। यहां से B की वैल्यू क्या हो जाएगा 40 - L। अब इसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, B की वैल्यू जो आई है, ठीक है। तो L इंटू B की वैल्यू है 40 - L विच इज इक्वल टू 400। तो ये क्या आ जाएगा 40L - L स्क्वायर इज इक्वल टू 400, है ना। तो -L² + 40L इधर आ जाएगा तो -400 इज इक्वल टू 0। माइनस साइन हटेगा तो इधर L², ये प्लस है तो ये -40L हो जाएगा, ये माइनस है तो ये +400 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या ये चीज पॉसिबल है? तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, दैट इज B² - 4AC की वैल्यू। यहाँ B क्या है, L की वैल्यू, L का कोफिशिएंट दैट इज -40 का होल स्क्वायर, -4 इंटू A की वैल्यू क्या है, L² की वैल्यू दैट इज 1, C क्या है यहाँ पे 400, तो 40 -40 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 1600, माइनस ये कितना 1600, तो ये आ गया 0। तो D की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब इसके 2 इक्वल रूट निकलेंगे, और ये कंडीशन पॉसिबल है ना, ये पॉसिबल है ये कंडीशन। अगर पॉसिबल है तो उसकी वैल्यू निकालो लेंथ और विड्थ का, अगर पॉसिबल है तो भैया उनकी वैल्यू भी निकालनी है ना, तो वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे यार वैल्यू, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू व्हाट -b प्लस -b² - 4AC/20। कोई भी मेथड से आप अगर पॉसिबल है तो कोई भी मेथड लगा सकते हो, क्योंकि अपन ने आधा काम तो कर ही दिया है ना, इसलिए ये लगा रहे हैं। -b की वैल्यू क्या है यार, हमारी B की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, B की वैल्यू L का कोफिशिएंट दैट इज माइनस प्लस हो जाएगा 40 प्लस माइनस, इसकी वैल्यू आ चुकी है 0/2, A की वैल्यू है L² का कोफिशिएंट दैट इज 1, तो ये क्या आ गया 40/2 दैट इज 20। तो x की वैल्यू आ गई एक 20 मीटर और एक x की वैल्यू आ गई 20 मीटर, है ना। तो लेंथ भी 20 मीटर हो गया, क्लियर है। विड्थ जो है वो कितना हो जाएगा, विड्थ आपकी वैल्यू क्या थी यहां से B दैट इज 40 - L, तो B आ जाएगा 40 - 20 विच इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, तो यार हमारा ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है, नेक्स्ट वीडियो से अपन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।